हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और ये शॉर्ट वीडियो है उन लोगों के लिए जिन्हें बहुत ज़्यादा एक्ने की प्रॉब्लम रहती है या बहुत ज़्यादा पिंपल्स की प्रॉब्लम रहती है। तो सबसे पहले तो हम जो टाइप्स होते हैं, मतलब कि ऐसे पिंपल्स जो पर्टिकुलरली उनके कुछ फेजेस में आते हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा पीरियड जो है मेंसेस के दौरान होते हैं, यानी कि ड्यूरिंग द मेंसेस अगर पिंपल्स की प्रॉब्लम हो रही है या फिर आपको यदि डिले पीरियड्स हो रहे हैं और उसके बाद अगर आपको जो है एक्ने हो रहे हैं, आपके पिंपल्स आ रहे हैं, तो फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं पल्सेटिला होम्योपैथी मेडिसिन को और या फिर मैगम्योर मेडिसिन को। आप चाहें तो ये दोनों ही मेडिसिन को अल्टरनेटिवली ले सकती हैं। इसके बाद में इसे जो लेना है आपको 30 पावर में ही लेना है। इसके बाद में कई बार ऐसा होता है, आपने नोटिस किया होगा कि सिर्फ नोज एरिया में, सिर्फ यहाँ पर अपर नोज में आपको बहुत छोटे छोटे पिंपल्स या एक पिंपल्स होता है। तो ऐसी कंडीशन में आप ले सकते हैं कॉस्टिकम। कॉस्टिकम मेडिसिन तब ली जाती है जब नोज में आपको पिंपल्स होते हैं और 30 पावर में लेनी है। जितनी भी मेडिसिन मैं बताऊंगी तो आपको सारी ही मेडिसिन जो है 30 पावर में लेनी है। इसकी 2 बूंद डायरेक्ट आपको टंग पे ले लेनी है। बहुत सारे लोगों में ऐसा होता है कि उनके जो पिंपल्स होते हैं बहुत ज्यादा रेडिश कलर के होते हैं और जो उनका चिक्स एरिया होते हैं, जो गाल होते हैं, वहां पर काफी सारे पिंपल्स हो जाते हैं और जो उनका फोरहेड होता है वहां पर भी बहुत ज्यादा पिंपल्स होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में वो ले सकते हैं लिडमपाल। ये होम्योपैथी मेडिसिन उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी और इंडिकेटेड है जहां पर रेड पिंपल्स हो, स्पेशली फोरहेड में और चिक्स में। इसके अतिरिक्त ऐसे पिंपल्स जो होते हैं जो कि बहुत ज्यादा ड्राई पिंपल्स होते हैं, जिसमें कि आपको ब्लॉचेस होते हैं, या फिर जब भी वो पिंपल्स जो हैं वो ठीक हो जाए उसके बाद वहां पे स्कार रह जाता है या कोई दाग रह जाते हैं, या फिर कभी ऐसा होता है कि पिंपल्स ठीक हो जाने के बाद में वहां पर बहुत ज्यादा ब्लैकिश डिस्कलरेशन हो जाता है या स्किन में ब्लैकिश डिस्कलरेशन हो जाता है, स्पेशली फीमेल्स में, या फिर मेल्स भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब कभी आप नाखून से उसे चुभा देते हैं तब ऐसा होता है, तो आप ले सकते हैं बर्बेरिस एक्विफोलियम। बर्बेरिस एक्विफोलियम के लिए अलग से मैंने वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड की हुई है, आप जाकर उसे जरूर देखिए। उसे मदर टिंचर फॉर्म में मैंने लेने की विधि को बताया है। आप चाहें तो 30 पावर में भी ले सकते हैं। तो जहां पर स्कार्स हैं, ड्राई पिंपल्स हैं, तो आप बर्बेरिस एक्विफोलियम का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। पिंपल्स जो है ज्यादातर टीन एज में होते हैं, यानी कि जो यंग बच्चे होते हैं या लड़कियां होती हैं, इवन बॉयज में भी पिंपल्स जो है उनकी प्यूबर्टी के दौरान उन्हें हो जाते हैं। तो उसका कारण जो होता है वो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। तो जब भी कभी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से या फिर टीन एज में या प्यूबर्टी के दौरान अगर आपको पिंपल्स हो रहे हैं तो आप ले सकते हैं बहुत ही इंडिकेटेड होम्योपैथी मेडिसिन है काली ब्रोमेटम। इसे 30 पावर में आप ले सकते हैं। 2 बूंद डायरेक्ट टंग में लीजिए, दिन में 3 बार लीजिए और तब तक लीजिए जब तक कि ठीक ना हो जाए। और अगर फैटी पर्सन है और उनमें पुअर डाइजेशन है, डाइजेशन ठीक नहीं है, उसके बाद उन्हें बहुत ज्यादा पिंपल्स हो रहे हैं और पेशेंट जो है काफी ज्यादा ओबेज है, फैटी है और बहुत ज्यादा कुछ भी ऐसे अनडाइजेस्टिव चीजें अगर वो ले लेते हैं, तो वहां पर एंटीम क्रूडम मेडिसिन जो है इंडिकेटेड होती है। तो 30 पावर में आप एंटीमोनियम क्रूडम की भी ले सकते हैं। 30 पावर में 2 बूंद डायरेक्ट टंग पे आप ले लीजिए। ये सारे ही मेडिसिन को आपको अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स लेनी है, जैसे कहीं नोज पे पिंपल्स हैं, फोरहेड हो या चिक्स हो, या फिर प्यूबर्टी के दौरान हो, हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से हो, या पीरियड्स के दौरान हो। तो इन सभी के लिए कुछ ये इंडिकेटेड चीजें होती हैं, या ऐसे कोई पर्टिकुलर टाइम होता है जब आपको पिंपल्स या एक्ने की प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी चीज के लिए आप ये सारी मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। काफी बेनिफिशियल होम्योपैथी मेडिसिन मानी जाती है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। स्टे विथ माय चैनल। थैंक यू।